मनोजन, आपको क्या खास लगा इस घोषणा पत्र में, या अमूमन जैसे घोषणा पत्र आते हैं उसमें से एक तमाम वादे लेकिन बाद में जमीन पे कुछ नहीं होता? जी नहीं, अब इस बार जो कोशिश की है, 2 वर्ड पे काफी जोर दिया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा वेल्थ और वेलफेयर, यानी हम पैसा कमाएंगे और उसके बाद लोगों का कल्याण करेंगे, ये जो मूल बात है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा इनोवेटिव आइडिया इस बार जो अब आया है, जो पहली बार देखना ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, वह है किसानों के लिए जो है अलग से बजट लाना। जैसा कि मैं कह रहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि हम निभाएंगे, तो भाई आप कहां से निभाएंगे, उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम संपत्ति जुटाएंगे, क्योंकि ये बात हो रही है कि 3,60,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे जो आप न्याय योजना लागू करने वाले हैं। तो लोगों का कल्याण करेंगे तो क्या वो बाकी जो है सब्सिडी योजना है क्या वो बंद करेंगे? जी नहीं। उसके लिए आपको 3,60,000 करोड़ लाने के लिए यदि जो उसके लिए ये नारा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि गरीबी पे वार 72,000, ये टैग लाइन है इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसके दौरान 5 बड़े आइडिया की बात आप इस बार कर लेते हैं। सबसे बड़ा आइडिया जो राहुल गांधी ने कहा है कि गरीबों के साथ न्याय किया जाएगा। इसके तहत 20% सबसे गरीब लोग जो हैं देश के, उनको 72,000 रुपये दिया जाएगा। एक बार उनकी सालाना इनकम 72,000 रुपया हो जाएगा तो वो उस ब्रैकेट से निकल जाएंगे। इसका पहले पायलट प्रोजेक्ट होना है, उसके बाद तय होगा कि इसको सारे स्तर पर कैसे लागू किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, रोजगार के संबंध में एक टाइमलाइन जो है राहुल गांधी ने आज दी है कि 2020 तक 22 लाख पद खाली हैं। जो अपने देश में इस बात पे चर्चा हो रही है कि रोजगार नहीं है, नए रोजगार नहीं आए, वो जो 22 लाख पद हैं वो अपने आप में एक कहानी कहते हैं। दूसरा जो ग्रामीण इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए मनरेगा ने 2009 का इलेक्शन जो है UPA 2 को जितवाया था, क्योंकि मनरेगा में बहुत लोगों को रोजगार मिला था। वो उस वक्त 100 दिनों का था, अब उसको बढ़ा के 150 दिन किया जाएगा, यानी 150 दिनों तक जॉब की गारंटी होगी रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ये एक तीसरा क्रांतिकारी कदम ये है कि यदि आप नया बिजनेस खोलते हैं तो अभी 25 तरह के परमिशन आपको लेने होते हैं और उसके लिए भ्रष्टाचार है, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आप बिजनेस खोलिए, 3 साल तक आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए। आज के दिन कोई ढाबा खोलते हैं तो कई तरह के परमिशन चाहिए होता है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपका बहुत टाइम और पैसा चला जाता है। तो ये एक नए जो है लोगों को दिया गया है कि आप 3 साल तक कुछ नहीं। शिक्षा पर जो है कहा गया है कि 6% जो है वो खर्च करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी जो है कितना खर्च है ये मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा कि शिक्षा पर क्या स्थिति है। 6% जो है आइडियल खर्च है। किसान के लिए कहा गया है उनके लिए एक अलग बजट होगा। तो क्या वो बजट वित्त मंत्री पेश करेंगे या वो जो बजट है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर पेश करेंगे? क्योंकि पहले प्रथा थी कि रेल मंत्री अलग बजट करता था, अब नई सरकार ने क्या कर दिया कि वित्त मंत्री ही रेल बजट पेश करते हैं। और अब तो रेल बजट का नाम भी नहीं आता है, पहले रेल बजट का लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते थे। दूसरा, जो किसानों जो कर्ज नहीं चुका पाते हैं उन पर अब आपराधिक मामले नहीं चलेंगे, फौजदारी के मामले नहीं चलेंगे, दीवानी मामले चलेंगे। आप उनको जेल वैसे नहीं भेज सकते हैं, जिसके वजह से ये एक बड़ा कारण माना जाता था, जो आपने सुना कि सुरजेवाला भी कर रहे थे। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में एक बात कहा गया, आयुष्मान भारत, जी हाँ वो बहुत अच्छी योजना है, लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है। लेकिन उसका एक जो क्रिटिसिज्म ये है कि उससे जो है वहां जो है जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसा जो है उनका बनता है, इलाज तो लोगों का हो जाता है। ये बात जो है कई मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं और ये बात फसल बीमा पे भी लागू होता है। इसलिए बिहार जैसे राज्यों ने भी केंद्र सरकार के फसल बीमा योजना को रिजेक्ट कर दिया है कि इससे जो है जो इंश्योरेंस कंपनी का जेब भरता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करेंगे, बड़े जो अस्पतालों में गरीबों का इलाज होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो सरकारी होगी। तो देखते हैं, ये एक बड़ा टास्क है। ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको
निकाल के बताया कि आज के कांग्रेस के ने जो वादा किया है उसके आधार पर। और साथ में शिक्षा के बारे में बता देता हूं कि राहुल गांधी ने कहा है कि 6% शिक्षा पे खर्च करेंगे। अभी तक औसत जो है आप देख सकते हैं 3.8% जो है अभी तक खर्च किया जाता है। दुनिया का औसत बता दूं 4.7% दुनिया का औसत है। नीति आयोग ने यह सिफारिश की हुई है कि आप कम से कम 6% शिक्षा पे खर्च कीजिए। शिक्षा पे खर्च करना जरूरी है। यदि आप बेसिक शिक्षा भी दे देते हैं तो आदमी कुछ न कुछ तो कर ही लेता है। और राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने वादा किया है कि हम 6% जो है इस पर खर्च करेंगे। तो ये लबोलुआब है। अब चुनाव है, अब तो देखते हैं। हालांकि इसका काफी क्रिटिसिज्म बीजेपी की तरफ से खुद वित्त मंत्री ने आके किया है, कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया है। लेकिन अब सबको इंतजार होगा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या पिटारा खोलती है। निधि।